Question number 2. Read the bar graph 3.4. A figure is given in your book NCERT book, which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years, and answer the following questions. आपको क्या है, एक बार ग्राफ गिवन है और उसमें क्या शो करता है कि पिछले 5 सालों से कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स में कितना बुक्स की सेलिंग रही है, कितनी बुक स्टोर से, किसी बुक स्टोर से कितनी बुक्स सेल हुई हैं. सो आपको उन बेसिस, इस बार ग्राफ के बेस पे आपको क्या देना है, आंसर्स करने हैं. कुछ क्वेश्चंस गिवन है हमें. सो आपको क्या गिवन है, देखो, देयर इज़ अ स्केल ऑफ 100. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स. जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या करना है, एक स्केल चूज करना पड़ता है. और उस स्केल में क्या होता है, क्योंकि हम 100 बुक्स को आप पूरे एक पेपर पे, एक शीट पे नहीं दिखा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हम क्या कर लेते हैं, 1 यूनिट को, जैसे 1 यूनिट को हमने दिखा दिया, 100 बुक्स कंसिडर कर लिया. नेक्स्ट अगर 2 यूनिट्स हुई तो 200 बुक्स, 3 यूनिट्स हैं तो 300 बुक्स. सो हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना स्केल सेलेक्ट करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. Okay, so in 1989 आप यू कैन सी 100 का स्केल है. डैट मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर पे 100 बुक्स. नेक्स्ट अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर तो 200 बुक्स. सो आपको ये स्केल लेना है इधर से, और इधर से नंबर ऑफ बुक्स गिवन है, इधर से आपको ईयर गिवन है. दीज आर ईयर्स 1989, 1990, 1991, 92 and 93. Okay, so this is not a figure because यहाँ से बाई चांसेस इट इज़, ये लास्ट में ज़्यादा ड्रॉ हो गया था. सो आपको सिर्फ यहाँ तक देखना है और इसको आप यहाँ तक देखेंगे. ओके, सो नाउ अगेन कम टू द क्वेश्चन 1989. आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1989 में कितनी बुक्स, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितनी बुक्स सेल हुई. तो इट इज़ अबोव 100 एंड somehow some below 200, थोड़ा सा 200 से नीचे है, तो हम 150 नहीं कह सकते. दिस इज़ 180, दिस मे बी 180. सो इन 1989 फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हाउ मेनी बुक्स. अबाउट गिवन है क्योंकि एग्जैक्ट हम फिगर एग्जैक्टली नहीं है, ये अराउंड फिगर है. ओके, सो 1989 कितनी बुक्स सेल हुई, 180. अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड. ओके, एंड इन 1990 यू कैन सी फ्रॉम द बार ग्राफ 1990, ये आपका 400 एंड 500 से थोड़ा सा ऊपर है, 400 500 से थोड़ा सा नीचे तो और बिलो. ओके, यहाँ तक है. तो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 475. Okay, so in 1990 475 books were sold approximately. ठीक है. 1992, next is 1992. You can see आपका बार ग्राफ यहाँ थोड़ा सा इससे नीचे है, 200 से इट इज़ यहाँ पे. so it is not exactly in between 300 and 200. सो यहाँ 200 से जस्ट अबोव है. ठीक है, इन द क्वेश्चन. सो आप क्या ले सकते हैं, इन 1992 225 बुक्स वर सोल्ड, अप्रॉक्सीमेटली 225 बुक्स और वर सोल्ड इन 1992 approximately. In question number second of this question, in which year were about 470 books were sold, 475 books were sold. कौन से ईयर में 475 बुक्स सेल हुई थी. तो हमने अभी फाइंड आउट किया है कि ना 475 कौन सा ईयर है, 1990. इट इज़ 1990. एंड 225 बुक्स वर सोल्ड इन कौन से ईयर में, 1992 में. आपको क्या लिखना, आंसर क्या करना है इसका, 475 बुक्स वर सोल्ड
in 1990 and 225 books were sold in 1992. Okay, you are to write this. Okay, complete answer. Now coming to third part, in which were years were fewer than 250 books sold? कौन से ईयर्स में 250 बुक्स से कम बुक्स सेल हुई? कौन से 2 ईयर्स है? तो कमिंग टू द बार ग्राफ अगेन, हम बार ग्राफ पे फिर से आते हैं. तो 250 यहाँ पे 1989 में 180 अराउंड 180 बुक्स सेल हुई थी, और इसमें से 475 अगेन यहाँ पे 300, बट हमें क्या पूछा गया 250, यहाँ पे 225 बुक्स सेल हुई हैं. Okay, and it is more than 250. So in 2 years 1989 and 1992, 250 books in 1989 and 1992. These are 2 years in which books less than 250 were sold. Okay, less than 250 books were sold, क्योंकि 250 से कम बुक्स मतलब सेल हुई हैं. नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप 1989 में बुक्स की कितनी सेलिंग हुई? आपने कैसे मीन्स आपने आइडिया लगाया? हमने कैसे आइडिया लगाया है? बिकॉज इट इज़ अबोव इट इज़ बिटवीन 120, it is above 150 and below 200, so it is 180. I'll write its exact answer in PDF. Okay, so you can solve this question number